Hello students, are you giving NCET 2025? I am an IITP student from IIT जोधपुर. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपने मुझसे पूछे हैं. एक एक करके हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का आया है वो है आई एम ओनली स्ट्रॉन्ग इन वन डोमेन सब्जेक्ट. यानी या तो वो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ्स है, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बाकी दो सब्जेक्ट उनके वीक हैं. ठीक है, दे आर गुड इन ओनली वन सब्जेक्ट एंड दे आर वीक इन अदर टू सब्जेक्ट्स. तो क्या हमें IIT, RIE, NIT इन सब में एडमिशन मिल सकता है क्या? ये उनका क्वेश्चन है. अच्छा, और क्या था? कुछ बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि आई एम एवरेज. भैया मैं किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, मैं एवरेज हूं इन ऑल द सब्जेक्ट्स. इफ आई एम एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, आई मीन ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स. याद रखना, ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स. तो क्या मैं IIT की तरफ जा सकता हूं या जा सकती हूं? क्या मैं सोच सकती हूं IIT, RI और NI के बारे में? और कुछ बच्चों का एक सवाल आ रहा है, वो ये है, वो बोल रहे हैं कि भैया मेरा फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स में वीक हूँ. आई एम वीक इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स. जो तीनों डोमेन है मैं तीनों में कमजोर हूँ. तो क्या मुझे भी IIT, RIE, NIT की तरफ जाना चाहिए? क्या मुझे भी एडमिशन लेना चाहिए? क्या मुझे भी एडमिशन मिल सकता है? क्योंकि IIT का नाम सुन के सब बच्चे अब NCET 2025 देना चाहते हैं, सब टीचर बनना चाहते हैं कि भले टीचर बने ना बने पर IIT का टैग तो लग जाएगा, अपने को वो चाहिए, वो जरूरी है. राइट? तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं. अच्छा, और एक कुछ बच्चे हैं जो RIE के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ बात बताऊंगा. तो लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है या आप सारे सब्जेक्ट्स में वीक हैं, ठीक है, एवरेज हैं, तो भी क्या आपका एडमिशन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. ठीक है, पर इससे पहले मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं. मान लेते हैं ये आप हैं और आपको यह पता है कि डोमेन में टोटल 25 क्वेश्चंस करके आने होते हैं, टोटल 28 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 25 आपको अटेम्प्ट करके आने होते हैं. ठीक है, अब एक बात आप लोग यहां पे ध्यान देना, मैं जो भी बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए हैं. ठीक है, क्या बोल रहा हूं, आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आए हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप वीक हो. क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन करके आए होंगे ना, तो 10 फोर्स आपको मिले होंगे 40%. तो 100 मार्क का तो पेपर है, 100 में आप 40 पर हो. जनरली 40 के नीचे वाले बच्चों को तो फेल बोल दिया जाता है ना. ठीक है, तो अगर आप 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो सिर्फ इतना, तो आपको मैं वीक कैटेगरी में डालूंगा. अच्छा, अगर आपके से 13 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, 13 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, सो 13 इंटू 4 52%, मतलब आप करीब 50% के ऊपर हैं, तो मैं आपको एवरेज बोलूंगा. ध्यान देना, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप एक एवरेज बच्चे हो. और अगर कहीं आपके 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको आप गुड स्टूडेंट हो, क्योंकि 20 इंटू 4 आपको करीब करीब 80 मार्क्स मिलने वाले हैं. और भैया हम ये कैसे पता लगाएं? आपने ये बता तो दिया, वीक होने के लिए 10 क्वेश्चंस, एवरेज होने के लिए 13, गुड होने के लिए 20. सो ये बच्चों आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. आप जिस भी स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स के हो, आप आर्ट्स के हो, आप साइंस के हो, आप साइंस में PCB के हो या PCM के हो, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपका पहला काम होना चाहिए विदाउट प्रिपरेशन, सबसे पहले जाकर के जो भी आप डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं, उन डोमेन सब्जेक्ट का PYQ आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और अपने एग्जैक्ट मार्क्स का अंदाजा लगाना चाहिए कि अभी आप 10 क्वेश्चन वाले वीक लेवल पर हो, या 13 करेक्ट क्वेश्चन वाले एवरेज लेवल पे हो, या 20 क्वेश्चन वाले गुड लेवल पर हो. वो लेवल आपके लिए पता करना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, एक बार आपको ये अपना लेवल पता चल गया कि आप वीक हो, एवरेज हो, गुड हो, उसके आगे की कहानी फिर मैं आगे बताता हूं. चलिए, मान लेते हैं आप ये वो स्टूडेंट हैं जो कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है. यू आर गुड इन वन सब्जेक्ट. ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक आपको पसंद आता है, आपके उसमें 80 के करीब नंबर आ सकते हैं. 25 में से आप करीब करीब 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे. पर प्लीज रॉन्ग मत करिए, क्योंकि जो भी आप रॉन्ग करके आएंगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो वो सारे मार्क्स आपके कैंसिल हो जाने वाले, कट होने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए आपके लिए कैलकुलेशन में कैसे बताने वाला हूं. आप अगर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, ध्यान देना. अच्छा, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि यू नो इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन. अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों इंग्लिश में लेंगे. अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कम्युनिकेशन लेंगे. मतलब आप लैंग्वेजेस में अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हैं, तभी मैं आपको ये बता पाऊंगा. देखिए आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और यहां पर हम मार्क्स का कॉलम बना देते हैं. ठीक है, पहले फिजिक्स की बात करते हैं.
आपको फिजिक्स में आप गुड है तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, आपको मिले हैं 80 मार्क्स, आपको मिले हैं 80 मार्क्स, 20 इंटू 4 80 मार्क्स। केमिस्ट्री आपका वीक था तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आए हैं तो आपको मिले हैं 40। मैथ्स भी आपका वीक था तो आप उसमें भी सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आए हैं, वहां भी मिले हैं 40। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और फिजिक्स मैथ्स वीक है, या मैथ्स स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। मतलब कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और बाकी 2 वीक है तो आप किस तरीके से आईआईटी पहुंचेंगे वो मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, इसमें तो आपको 15 क्वेश्चन करने ही है, 20 में से 15 क्वेश्चन, ओके, टोटल 23 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 20 करने पड़ते हैं। मैं तो और 5 करने के लिए, कम करने के बाद 8 क्वेश्चन आप अगर छोड़ भी दो और सिर्फ 15 करके आ जाओ तो 15 फोर्जा आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी आपको मिलेंगे 15 फोर्जा 60 मार्क्स, ठीक है। जीटी आपका वीक है, मान लेता हूँ सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आप करेक्ट करके आए हैं, सो 10 फोर्जा आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। और वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका वीक है, सो 10 इंटू 4 वहाँ भी आप सिर्फ 40 मार्क्स ही गिन रहे हैं। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 360। ये देखिए 350 प्लस आपके आराम से आ जा रहे हैं। तो आपका आराम से एडमिशन आईआईटी, आरआई और एनआईटी में हो सकता है। आरआई का थोड़ा मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, बट डेफिनेटली आईआईटी और एनआईटी में आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। आगे चलें, चलिए, पर उससे पहले मैं कुछ ड्रॉबैक्स आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ड्रॉबैक्स बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली जो ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, मान लेते हैं आपको सिर्फ फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है, मैथ्स भी आपको पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपना मेजर कौन सा लेने वाले हो? आप मेजर मान लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स ही लेने वाले हो, ठीक है। हो सकता है चांस मिले तो आप अपना माइनर भी फिजिक्स ही लोगे ताकि आप फिजिक्स में ऑनर्स कर सको। तो इसमें आपके पास ड्रॉबैक क्या हो गया है कि अगर मान लेते हैं आपको आईआईटी में एडमिशन मिल तो गया पर आपको आपका मेजर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको आपकी वो सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको केमिस्ट्री दे रहे हैं या आपको मैथ्स दे रहे हैं या आपको इकोनॉमिक्स दे रहे हैं जो कि खड़गपुर और भुवनेश्वर में है, तो आपको तो ये तीनों पसंद ही नहीं है, आप ये नहीं लेंगे। तो ये आपका एक ड्रॉबैक हो गया ना कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पसंद है, तो आपको उसी सब्जेक्ट का अगर मिलेगा सीट तो आप लोगे, नहीं तो सीट छोड़ दोगे, या तो आईआईटी के नाम पे ले लोगे और अपनी जिंदगी भर फिर वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो आपको नहीं पसंद था। तो डिसीजन आपको लेना है, इसलिए मैंने बोला ये एक ड्रॉबैक है उन बच्चों का जिनका सिर्फ एक ही मेजर सब्जेक्ट उनको पसंद आता है। अच्छा, दूसरा, कुछ कई बार मेरे बच्चे जो हैं पीसीएम वाले वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि कोई बच्चा वो सुनते हैं 400 प्लस ले आया तो वो सोचते हैं भाई मेरा तो 360 365 प्लस आ रहा है, ये कहां से बच्चे पैदा होते हैं जो 400 प्लस ले आते हैं। आप घबराना नहीं, आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हम भी साइंस के ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे पीसीबी वाले होते हैं। आपका तो मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर बन के आता है, डिफिकल्ट पेपर बन के आता है, तो आपके लिए स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाती है। पीसीबी में बायोलॉजी, क्योंकि वो नीट की तैयारी भी कर रहे होते हैं कई बच्चे, तो वो बायोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, वो आराम से 400 प्लस ले आते हैं, तो आपको उनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, समझ में आया? आपको उनको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि वो लोग तो पीसीबी वाले हैं, वो तो आपके साथ रेस में है ही नहीं, वो आईआईटी में तो एडमिशन ले ही नहीं सकते क्योंकि आईआईटी का क्राइटेरिया ही पीसीएम का है, पीसीबी का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके 350 360 आ रहे हैं तो अच्छा है, आपको एडमिशन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं मेरा एडमिशन हो गया है, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको दूसरों से बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि 400 प्लस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो पीसीबी के भी हो सकते हैं, तो अननेसेसरी की आपको टेंशन बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लेनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के पास, वो बच्चे जो एवरेज हैं, जो बोलते हैं भैया मेरा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डोमेन, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, कोई भी मेरा गुड नहीं है आपके हिसाब से, एवरेज है, ठीक है, पर मुझे इंग्लिश पसंद है या मुझे हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा, और पीसीबी में या सॉरी पीसीएम में नहीं ला पाऊंगा। तो चलिए आपका भी कैलकुलेशन आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके टोटल कितने हैं? 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपने मान लेते हैं फिजिक्स में एवरेज, मान लेते हैं 13 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आए, 13 4 52 नंबर ले आए। केमिस्ट्री भी एवरेज है, सिर्फ 13 क्वेश्चन करेक्ट कर पाए, 52 मार्क्स ले आए। मैथ्स भी आपका एवरेज है, सिर्फ 13 क्वेश्चन करके आए, 52 नंबर लेके आ गए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन, वो तो आपका ठीक ठाक ही है, उसमें आप 60 नंबर ले आए, उसमें आप 60 नंबर ले आए, ठीक है। जीटी में मान के चल रहा हूँ बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, सो जीटी 10 इंटू 4 सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए, 40। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका ठीक नहीं है, वहां भी आप सिर्फ 10 क्वेश्चन करेक्ट करके आए, 40। इसको भी अगर आप ऐड कर रहे हैं ना तो 2 3 4 5 6, देखिए 356 आपके नंबर फिर भी बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आईआईटी और एनआईटी में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। पढ़ाई पे फोकस करो, पूरे टाइम बच्चे यही सोच रहे हैं मेरा ये वीक है तो कैसे होगा, मेरा ये वीक है तो कैसे होगा, तो मैंने सोचा एक फाइनली एक वीडियो बना ही देता हूं, ठीक है, ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि कौन बताएगा आपको? कोई आईआईटी का स्टूडेंट है जिसने आईआईटी क्रैक कर लिया है, जिसने एनसीईटी क्रैक कर लिया है, आई हैव क्रैक्ड एनसीईटी फॉर ऑल द फोर आईआईटी, सो आई नो व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी। तो आप मुझसे जो स्टोरी सुन रहे हैं ना वो सही स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, विश्वास रखिए मुझ पर भी और अपने आप पर भी, और पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अगर तो आप एवरेज बच्चे हैं और सिर्फ 13 क्वेश्चन ही करेक्ट करके आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन आराम से आईआईटी में हो जाएगा। बट आप फिर वहीं पे मत रुक जाइए, आप कोशिश करिए कि एवरेज से गुड की तरफ जाइए। जीटी और टीए बाद में और थोड़ा सा फोकस लगा के पढ़ लीजिए, 356 की जगह 366 376 386 जितने भी मार्क्स आएंगे वो आपको एडमिशन लेने में हेल्प ही तो करेंगे, नीचे थोड़ी लेके जाएंगे आपको, ठीक है। आगे चले। अब यहां पे ना कुछ इन बच्चों का एडवांटेज है,
जैसे मैंने बोला था जिनका सिर्फ एक ही जिनको पसंद है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जिनको सिर्फ एक ही पसंद है उनके लिए तो वो ड्रॉबैक था। लेकिन अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद नहीं है, आप सभी में एवरेज एवरेज है, तो अगर आईआईटी में आपका एडमिशन होता है, आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस फिजिक्स नहीं मिलता, वो केमिस्ट्री देते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई फिजिक्स से ऐसा खास लगाव भी नहीं है। वो बोलेंगे नहीं भाई हम आपको केमिस्ट्री भी नहीं दे पा रहे हैं, हम आपको मैथ्स दे रहे हैं, क्या चाहिए? बोलेंगे दे दो भाई दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स दे पा रहे हैं, आपकी फोर्थ चॉइस चाहिए क्या आपको? आप बोलेंगे वो भी दे दो। क्यों? क्योंकि आपको कोई खास लगाव नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, आप बहुत अच्छे नहीं हो किसी, आपको एक ही सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहना है, सारे सब्जेक्ट आपके एवरेज हैं। तो जिन बच्चों के सारे सब्जेक्ट एवरेज हैं वो मेजर किसी में भी लेने को तैयार हो जाते हैं, मतलब उनके पास चॉइसेस ज्यादा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे चले। चलिए आगे अब उन बच्चों की तरफ हम पहुंच रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमारी तो लगी पड़ी है, हम सारे सब्जेक्ट्स में वीक हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप डोमेन की बात करो तो फिजिक्स हमारी लगी पड़ी है, केमिस्ट्री लगी पड़ी है, मैथ्स लगी पड़ी है, हम फिर भी आईआईटी एनआईटी या आरआई का सपना देखें क्या? क्या हमें सपना देखना चाहिए? क्या हम भी अचीव करना चाहते हैं, हम भी वहां जाना चाहते हैं? हमारे लिए कोई तरकीब है क्या? तो ध्यान से सुनना, वही क्वेश्चन 25 है मार्क्स की, हम यहाँ पे बात करेंगे। फिजिक्स आपकी लगी पड़ी है, आप सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे तो आपको 40 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। केमिस्ट्री में भी आप 10 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे 40, मैथ्स में भी आप सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करके आएंगे 40, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी वो तो आपका ठीक है, उसको मैं और अच्छे, फिलहाल और अच्छे की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो वहां पर भी 60, इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी 60, जीए टीए जो सॉरी जीटी, जीए नहीं जीटी, जनरल टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपका ठीक नहीं है, फिलहाल मैं उसी सिचुएशन में मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ भी 40 ही, नहीं तो मैं इसमें मार्क्स इंक्रीज कर देता और बोल देता लो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे करके आपका 320 के करीब स्कोर आ रहा है। तो मैं तो ये भी देखा है कि मेरे कॉलेज में या दूसरे आईआईटी कॉलेज में अगर आप दूसरे आईआईटी वाले बच्चों से पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनका 320 से भी कम स्कोर था पर उनको भी मिल गया है, मे भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, सेकंड प्रेफरेंस नहीं मिला, थर्ड नहीं मिला, फोर्थ प्रेफरेंस मिला, कहीं कहीं पे तो स्पॉट एडमिशन कराना पड़ा है फिर आईआईटी में भी, मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड के बच्चे आ ही नहीं रहे, तो और नीचे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे थे उनको भी चांस मिल गया है 320, 310, 300। ठीक है, रिजर्व अनरिजर्व की बात तो बाद में करेंगे, अनरिजर्व के पास थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बट फिलहाल मैं बोल रहा हूँ अगर आपका स्कोर अराउंड 320 तक भी आ रहा है ना तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आईआईटी का फॉर्म भर देना है, चांस ये कि आपको मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको कुछ चीज सजेस्ट करने वाला हूं कि मेरे आईआईटी में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम है, मैं मार्क्स बताना नहीं चाहूंगा, पर 300 से भी नीचे, उनको एडमिशन तो मिल गया है, बट अब वो पढ़ने में इतने वीक हैं, उनको फिजिक्स पसंद है नहीं, केमिस्ट्री पसंद है नहीं, मैथ्स पसंद है नहीं, तो अब वो टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, उनका सीजीपीए बहुत नीचे आ रहा है, मतलब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अब आईआईटी का टैग तो मिल गया, घर वालों को बताने के लिए, रिश्तेदार को बताने के लिए, गर्लफ्रेंड में, अपने दोस्तों में नाम हो गया कि भाई बंदा आईआईटी चला गया है, लेकिन अब यहाँ पे आईआईटी में आने के बाद नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है अब नंबर अच्छे नहीं आएंगे, सीजीपीए डाउन हो जाएगा, तो कल को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो यहां मेरा आपके लिए सजेशन क्या है पता है? सजेशन ये है, अगर आप वीक हो पीसीएम में, आपको गलती से आईआईटी मिल जाता है ना तो ले लो, छोड़ो मत, ले लो, अपना कॉलेज जैसे तैसे करके फिनिश करो, डिफिकल्टी करके पीसीएम जो भी आपको मिलता है आप निकाल लो, पर आगे जाकर के आप 11th 12th को मत पढ़ाना, समझ रहे हो प्लान? आगे जाके 11th 12th को मत पढ़ाना। किसको पढ़ाना है आपको आगे जाके? आगे जाके आपको 6 से 10 वाले बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि देखो 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि आप उनको जेईई की प्ले ट्रेनिंग दोगे या उनको आप नीट की ट्रेनिंग दोगे, तो जब आपके खुद के सब्जेक्ट्स हिले हुए हैं, आप खुद 40-50% लेकर के आए हो और ये 2-3 साल में भी अगर आपने मेहनत नहीं करी, कॉलेज में आने के बाद भी आप फेस्ट और घूमना फिरना सोना यही करते रहे और आपने नंबर स्कोर नहीं किए, तो आपको 11th 12th तो पढ़ाने को मिल जाएगी, बट आप पढ़ा नहीं पाओगे, वहां पे बच्चों के क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे, तो बेटर है कि आप 6 से 10th तक के, इसमें भी 9 और 10 में बहुत पैसा बना सकते हैं आप, क्लास 9 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पैसा बना सकते हैं ट्यूशंस करके, कोचिंग लेकर के, और आप एक आईआईटीएन तो होंगे ही, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आप 9-10th को भी बहुत अच्छे से पढ़ा के बना सकते हैं। कब? जब आप वीक है, मैं तब आपकी बात कर रहा हूं। या तो फिर आप एक काम करो, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही वीक हो ना, तो आप साइंस स्ट्रीम को छोड़ ही दो, आप कॉमर्स की तरफ, या फॉर दैट मैटर अगर आपको आर्ट्स की तरफ जाना है, बहुत सारे बच्चे जो शिफ्ट हो जाते हैं, आप आर्ट्स की तरफ चले जाओ, आप बीए बीएड कर लो। ठीक है, आपको लैंग्वेज से करना है, इंग्लिश लैंग्वेज से करना है, हिंदी लैंग्वेज से करना है, आपको हिस्ट्री से करना है, ज्योग्राफी से करना है, पॉलिटिकल साइंस से करना है, या किसी और से करना है, आप वहां से कर लीजिए, ये भी आपका चॉइस है, और ये चॉइस सिर्फ आप ही को मिला है क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वीक है। जो किसी ना किसी एक डोमेन में स्ट्रॉन्ग है या सारे डोमेन में एवरेज है, वो तो कभी साइंस स्ट्रीम छोड़ेंगे नहीं, तो आपके पास ये जो आपकी वीकनेस है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। आप चाहो तो 6 to 10 के ऊपर फोकस कर लो, या तो आप चाहो तो बीए बीएड की तरफ फोकस कर लो, ये चॉइस आपकी है, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बिग ब्रदर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अब आ जाते हैं लास्ट में आरआईई के बच्चों के बारे में बात करने के लिए। तो मेरे पास एक आरआई के बच्चे का मैसेज भी आया था और बिल्कुल सही लिख रहा था वो बच्चा कि भैया मुझे आरआई मैंने टारगेट करना है। मान लेते हैं मैं वो बच्चा हूं जिसने फॉर एग्जांपल 360 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो क्या मुझे आरआई में एडमिशन मिल जाएगा? मेरे ऊपर मान लेते हैं 365 भी है, 370 भी है, 375 भी है, 380 भी है, 390 भी है, 400 भी है,
तो मुझे आरआई में ही चाहिए, मुझे आईआईटीज भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आरआई में एडमिशन चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईआईटी नहीं चाहिए, उनको आरआई जाना है, क्योंकि बोलते हैं आरआई बहुत पुराना है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, एनसीईआरटी के साथ उसके लिंक बहुत अच्छे हैं, करेक्ट। और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आरआई की जो पास आउट होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। देखिए आईआईटी भी कल को उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बट आईआईटी अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज पर है। आपके कोई सीनियर 1 साल 2 साल ही सीनियर है, जबकि आरआई का तो पूरा बैकअप बना हुआ है, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पुराने लोग सीनियर, ठीक है। आपका जो बोलते हैं ना एलुमनैक, या आपका जो बच्चे होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां से। तो कुछ बच्चे इसलिए आरआई को प्रेफर करते हैं आईआईटी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पता है क्या हुआ था लास्ट ईयर की, मैं आपको बात बताता हूँ। लास्ट ईयर जैसे मेरा भी मन था कि मैं आरआई में जाऊं। अच्छा, अब क्या था कि सबसे पहले तो आईआईटी खड़गपुर ने एडमिशन लिस्ट निकाल दी। तो मान लेते हैं ये 400 वाला बच्चा, 390 वाला बच्चा, इसको भी आरआई जाना था, बट इसको आईआईटी खड़गपुर मिल गया, तो इसने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले लिया। फिर वैसे ही उसके बाद लिस्ट निकाली आरआई भुवनेश्वर ने, फिर निकाली आरआई जोधपुर ने, फिर निकाली आईआईटी रोपड़ ने। अभी तक आरआई ने अपने एडमिशन फॉर्म ही नहीं निकाले, उन्होंने वेट किया, तो कुछ ये बच्चे भी निकल गए। इनफैक्ट मैं जिसको आप अपना बता रहा हूँ 360, अगर मैं बता रहा हूँ, मान लेता हूँ मुझे भी आईआईटी जोधपुर ने कॉल कर लिया या आईआईटी रोपड़ ने कॉल कर लिया, और मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे आरआई चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इनके यहाँ एडमिशन नहीं लिए। तो अब इनके यहाँ एडमिशन हो गए, स्पॉट एडमिशन राउंड सब कुछ क्लोज हो गया। उसके बाद आरआईई भोपाल या आरआईई अजमेर ने उसके बाद फॉर्म्स निकाले, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अब तो इनसे भी आपने एडमिशन मिल रही थी, वहां भी आप नहीं गए, और मालूम पड़ रहा है आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए, क्योंकि आपके मार्क्स कितने हैं वो तो आपको पता रहता है, लेकिन आपके ऊपर कितने लोग हैं वो क्लियरली आपको पता नहीं चलता है। और उसमें से कितने कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस कहां पे डाली, उनमें से कितने लोगों को आईआईटी चाहिए, कितने को आरआई भोपाल चाहिए, कितने को आरआई अजमेर चाहिए, कितनों को फिजिक्स चाहिए, कितनों को केमिस्ट्री मेजर चाहिए, ये कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो वो बच्चा बोला कि अगर मैं ऐसे इंतजार करता रहा तो यहाँ के सारे अच्छे इंस्टीट्यूट का तो एडमिशन बंद हो गया, और अगर मुझे आरआई भोपाल या आरआई अजमेर में भी नहीं मिलेगा तो मेरा वहां का भी रुक जाएगा एडमिशन, ठीक है, वहां भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फिर मुझे कोई थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी से ही करना पड़ेगा, या मुझे पूरा नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो भैया ऐसा क्या करूं ताकि मेरा आरआई में एडमिशन कंफर्म हो जाए? तो भाई प्रॉब्लम ये की सोल्यूशन है 360 की जगह, अगर आपके मार्क्स 400 प्लस हो, मतलब आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट अगर आपके मार्क्स दूसरे बच्चों से मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन फिर आरआई में हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आरआई में जो एडमिशन होता है उसमें आपका एनसीईटी स्कोर प्लस जो भी आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट चाहिए ना, मान लेते हैं आपके 360 आए हैं एनसीईटी में, ठीक है, और डोमेन में मान लेते हैं आपको 80 मार्क्स आए फिजिक्स में सबसे ज्यादा, और वही आपको चाहिए, तो आपने 80 वहां पे ऐड होकर के, ठीक है, ये 440 हो गया। सो आपका ये वाला स्कोर वहां पे माना जाएगा। सो वहां पे देखो दो चीजें देखी जाती है, एक तो आपका एनसीईटी स्कोर भी देखा जाता है, और आप जो मेजर लेने वाले हो उस डोमेन में आपका जो स्कोर है वो भी देखा जाता है। मान लेते हैं आपका भी 360 आया, एक और बच्चे का भी 360 आया, आपके 80 मार्क्स आए, उसके 70 मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसका तो टोटल 430 हो जाएगा, फिर आपका 440 हो जाएगा, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये खास बात आपको ध्यान देना है कि आरआई में एनसीईटी का स्कोर प्लस जो डोमेन आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसका भी मार्क्स ऐड किया जाएगा। इसलिए वो बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं और डोमेन सब्जेक्ट में तो एकदम ही जबरदस्त, मतलब 90 मार्क्स या 100 में से 100 मार्क्स, तो उनको तो आरआई में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस चीज का आरआई के बच्चों को खास ध्यान देना है, जिनको भी एडमिशन आरआई में चाहिए। थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि देखो आईआईटी तो अभी 4 हैं, बट आरआई आज की डेट में सिर्फ 2 ही है, ठीक है, सिर्फ 2 ही आरआई है। हो सकता है आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर इस साल ज्वाइन हो जाए, बट अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है। उनके ज्वाइन होने के बाद थोड़े सीट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आरआई में वैसे 100 सीट्स होते हैं, 50 सीट्स आपके पीसीएम के लिए होते हैं और 50 सीट्स आपके पीसीबी के लिए होते हैं, तो 50 सीट होते हैं। और आरआई अजमेर में भी अगर गिन ले तो 50 सीट, तो भोपाल अजमेर मिला के 100 सीट्स होते हैं। बट उसमें भी आपको जो सब्जेक्ट चाहिए ना, वो आप मान लो 7 या 8 सीट, 7 तो 14 15 सीट ही आप गिनोगे टोटल मिला के, दोनों में मिला के, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स भी बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए सीट्स कम हो जाते हैं, इसलिए आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों आपने क्या मुझसे पूछा था, आपने पूछा था कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में गुड हैं, अच्छे हैं, तो क्या हमारा आईआईटी में एडमिशन होगा? मैंने बता दिया प्रोसेस। आपने बोला भाई हम एवरेज है ऑल द 3 सब्जेक्ट में, तो क्या हमारा एडमिशन होगा? मैंने वो भी बता दिया। भाई हम बहुत वीक हैं पीसीएम में, तो वहां भी मैंने आपको 2 सजेशन दे दिए थे, या तो आप आर्ट्स की तरफ चले जाओ या किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन कर लो, और कल को 6 to 10 की में अपना 6 to 10 वालों को पढ़ा करके अपना पूरा करियर आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। बट कहीं भी आप इन सब में भी देख लो, एक चीज कॉमन है कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन मैंने बोला जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कम्युनिकेशन लीजिए, उसमें अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। और जीटी और टीए के पीछे ज्यादा मत रोइए, कोशिश करते रहिए, जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है जीटी और टीए पढ़ते रहिए, बट ऐसा मत सोचिए कि जीटी और टीए ही सब कुछ है,
ठीक है, उसके पहले लैंग्वेजेस, उसके पहले डोमेन, और उसके बाद जीटी और टीए अगर आप अप्रैल और मई के महीने और जून के महीने में भी पढ़ेंगे तो आपको वो एडेड एडवांटेज ही देंगे. सो ट्राई स्कोरिंग एज मच एज पॉसिबल इन दो सब्जेक्ट्स आल्सो, बट डोंट इग्नोर लैंग्वेजेस एंड डोंट इग्नोर योर डोमेन सब्जेक्ट्स. ओके, ये था आप सबके लिए. ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. आपके कोई और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप जरूर पूछिए. आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.